दादाजी की नकली सिग्नेचर। कम से कम अपनों को तो धोखा मत दीजिए भाई साहब। मैं भी इनसे यही कह रही थी। आई प्रॉमिस आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। हल्दी और मेहंदी की जांच हो गई है और चिंता की कोई बात नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। बीबी जी को एलर्जी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है रघु, तुम घर चले जाओ। जी जी मालिक साहब, सभी निकल रहे हैं। वैसे रघु, तुम हमारे लिए ये सब खाना ले आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारी शादी में कुछ गिफ्ट नहीं दोगे। चलो बताओ, क्या दोगे तुम हमें? हाँ जी, कितने का है? 50 रुपए का। अंजू, कुंवर साहब की गाड़ी स्कूल वाले प्लॉट पे अचानक? गाड़ी खराब तो नहीं हो गई? डोंट वरी गोलचा साहब, इस जमीन पर स्कूल कभी नहीं बनेगा।
गोलचा साहब, इस जमीन पर अपना होटल रिजॉर्ट ही बनेगा। हमारे रिजॉर्ट में हर खिड़की से यहाँ के सारे टूरिस्ट स्पॉट दिखाई देंगे। वो सारी बातें बाद में। मेरे लॉयर ने बताया है कि जब तक ये जमीन शिवानी जी के नाम पर है तब तक। साहब, यू अंडर एस्टिमेट। थोड़ा वक्त रुक चाहिए। शिवानी खुद ये सारी जमीन मेरे नाम कर देगी। एक बार शिवानी से मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं जहां चाहूंगा, जहां कहूंगा, वो आंख बंद करके साइन कर देगी। यहां पर हम अपना होटल रिजॉर्ट बनाकर सोना उगा सकते हैं। तो फिर ये फालतू का स्कूल बनाकर क्यों बर्बाद करें? और वैसे भी राणा जी को यहाँ स्कूल बनाकर पुण्य ही कमाना है। कमा लिया ना पुण्य, मुझ जैसे अनाथ बच्चे को पालकर। लेकिन अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पढ़ाई और समझदारी का सही इस्तेमाल करूं। राइट? I must say, अभिमन्यु, कुछ तो जादू किया तुमने बलवंत राणा पे। उन्होंने आंखें मूंद के अपनी पोती की जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी। वन हेल ऑफ अ लकी गाय। बात लक्की नहीं है गोलचा साहब, बात मेहनत और लगन की है। बहुत साल पहले से ही इस प्लान पर मैं काम कर रहा था। और वैसे भी शिवानी और उसके दादाजी बलवंत राणा का विश्वास जीतना इतना आसान नहीं था। खैर, आप अपने लॉयर से पेपर्स तैयार करवाइए। शिवानी से शादी होते ही उन पेपर्स पर उसके सिग्नेचर्स लेने की जिम्मेदारी मेरी है। ऑल द बेस्ट। आइए गोलचा साहब, आपको आगे की जमीन दिखाता हूँ। थोड़ा वक्त रुक चाहिए। उसके बाद शिवानी ये सारी प्रॉपर्टी खुद मेरे नाम करेगी। रघु इस घर का नौकर नहीं, हम उसे इस घर का हिस्सा मानते हैं। रघु भी इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है।